अस्सलाम वालेकुम गाइस, दी एप्टीट्यूड कोचिंग में खुशामदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में और कुछ। तो हम शुरू करते हैं। इसकी पॉइंट्स हैं, ये आप जहन पे रखें ताकि आपकी टेस्ट आसानी से निकल जाए। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट पॉइंट है हमारी आज वो कि 1 फराडी कितने के बराबर है। तो 1 फराडी इज़ इक्वल टू 96,500। 1 फराडी इज़ इक्वल टू 96,500। और उसके साथ साथ ये दूसरी पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड टू स्ट्रॉन्ग बेस इन विच साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करे और साल्ट और वाटर पैदा हो जाए तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या सिंपली न्यूट्रलाइजेशन। अब हम कुछ हाइड्रोजन के बारे में नॉलेज लेते हैं। हाइड्रोजन मीन्स वाटर प्रोड्यूसर। हाइड्रोजन मीन्स वाटर प्रोड्यूसर, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यानी हाइड्रोजन जो है वो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। 70% जो यूनिवर्स है वो उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन है। 9th मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, और हाइड्रोजन जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर 9th मोस्ट अबंडेंट है, यानी ज़्यादा होने के लिहाज से ये 9th नंबर पे आता है। अभी हाइड्रोजन से कुछ जो चीज़ बनती है एक वाटर गैस। वो वाटर गैस क्या होता है? अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर बन जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मिक्सचर हो जाए तो इसको हम कहते हैं वाटर गैस। और ये हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 है। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो डिसोसिएशन एनर्जी है, यानी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 104 किलो कैलोरीज पर मोल की ज़रूरत होती है। तो ये इसकी बॉन्ड एनर्जी है। हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी 104 किलो कैलोरीज पर मोल। अब हाइड्रोजन बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, उसमें से जो यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिखी है कि इट इज़ यूज टू फॉर्म हाइड्रोजन टॉर्च फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग। कटिंग और वेल्डिंग होती है जो जिस टॉर्च से, इसको हम हाइड्रोजन टॉर्च कहते हैं, ये भी हाइड्रोजन की मदद से बनती है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? अगर एलिमेंट, वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मासेस चेंज हो, उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसके भी आइसोटोप्स हैं। 3 किस्म के आइसोटोप्स हैं। एक का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम ड्यूट्रियम और तीसरे का नाम ट्राइटियम है। तो प्रोटियम आइसोटोप जो है उसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, ड्यूट्रियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है और ट्राइटियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है। इसी वजह से इन तीनों का नाम भी हाइड्रोजन ही है। तो प्रोटियम का है एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1 है। ड्यूट्रियम का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2 है और ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर 1 और मास 3 AMU है। प्रोटियम जो कॉमन हाइड्रोजन होता है वो, उसको हम लाइट हाइड्रोजन भी कहते हैं। ये हल्का होता है सबसे, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 1 है। ड्यूट्रियम, इसको हम हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं और D से भी शो करते हैं इसको, और इसका एटॉमिक मास 2 होता है। ट्राइटियम, जिसका एटॉमिक मास ड्यूट्रियम से भी ज़्यादा होता है, लेकिन इसको हम हैवी नहीं कहते, इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव। ट्राइटियम का एटॉमिक मास 3 है और इसको हम रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, ये 3 आइसोटोप हैं। प्रोटियम 1,1, ड्यूट्रियम 1,2 और ट्राइटियम 1,3 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के हिसाब से है। प्रोटियम लाइट है, ड्यूट्रियम हैवी है, ट्राइटियम रेडियो एक्टिव है। और ये जो हमारा जो वाटर है उसके अंदर जो ज़्यादातर पानी जो है वो प्रोटियम की मदद से बनता है। और जब प्रोटियम वाले जो वाटर होता है H2O, उसका एटॉमिक मास 18 AMU होता है। और ड्यूट्रियम यानी जो D है हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम आइसोटोप, वो जो पानी बनाता है उसको हम हैवी वाटर कहते हैं और उसको D2O से ज़ाहिर करते हैं। इसको H2O से, इसको D2O से, और इसका एटॉमिक मास 20 AMU है, क्योंकि इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 है तो 2 + 2 4 + 16 20 हो जाते हैं। और ये ड्यूट्रियम जो है ये यूरे नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और इसका रेशो 1:15,000 है, यानी जहाँ पे 15,000
मॉलिक्यूल्स होंगे उस हाइड्रोजन के, वहाँ पे एक मॉलिक्यूल होगा ड्यूट्रियम का। ट्राइटियम जो है वो रेडियो एक्टिव है। अभी नेसेंट हाइड्रोजन किसको कहते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन मतलब कि एटॉमिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक गैस माना जाता है इसको कभी कभी कुछ चीज़ों की वजह से, तो हाइड्रोजन हमेशा H2 की सूरत में चलता है। तो जब ये H2 टूट के H अलग हो जाएं, ये टूट जाएं, हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से अलग हो जाए, तो हर एक हाइड्रोजन को, सिंगल हाइड्रोजन को हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। और नेसेंट हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन होता है, इसको हम H से ज़ाहिर करते हैं। और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो होता है वो बॉन्डेड होता है दूसरे हाइड्रोजन के एटम से, तो वो H2 हो जाता है। नेसेंट हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे हाइड्रोजन जो ये हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करता है और ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन नहीं करता। अब हम चलते हैं वाटर के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 सेंटीग्रेड पे होती है और वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी मैक्सिमम डेंसिटी है जो कि 4 सेंटीग्रेड पे होती है। वाटर की एनोमेलस बिहेवियर क्या होता है? वाटर का एनोमेलस बिहेवियर का मतलब है कि वाटर डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ कंट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, यानी जिस तरह से दूसरे लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ जाते हैं सर्दी की वजह से और गर्मी की वजह से वो फूलते हैं, फैलते हैं, इस तरह से ये वाटर नहीं करता। वाटर को जब आप ठंडा करेंगे तो 4 सेंटीग्रेड तक वो ठंडा होके सिकुड़ेगा। उससे ज़्यादा ठंडा करेंगे तो वो दोबारा एक्सपांड करना शुरू करेगा। तो इसी बिहेवियर को हम कहते हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो वाटर डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ कंट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। देयर इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मालिक्यूल्स। वाटर के मालिक्यूल हैं, हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन जब नेगेटिव ऑक्सीजन, देयर इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मालिक्यूल्स। वाटर मालिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड होता है, इंटर मालिक्यूलर बॉन्ड जो होता है, एक मालिक्यूल को दूसरे मालिक्यूल से मिलाने वाला, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें डिज़ोल्व हो सकती हैं। वाटर कंटेंड इन क्रिस्टल्स इज़ नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल के अंदर भी वाटर छुपा हुआ होता है एज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल लेटिस। तो जब क्रिस्टल के अंदर जैसे कि सोडियम कार्बोनेट 10H2O, तो ये एक किस्म का क्रिस्टल है जिसके अंदर क्रिस्टल लेटिस में 10H2O यानी 10 वाटर के मॉलिक्यूल छुपे हुए होते हैं। तो इस सोडियम कार्बोनेट 10H2O का जो ये 10H2O है, ये दिखाई तो नहीं देता लेकिन इसके क्रिस्टल में छुपा हुआ होता है। इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द वाटर कंटेनिंग डिजोल्व इम्प्योरिटीज़ बट कैन ईजीली प्रोड्यूस लेदर विथ सोप इज़ नोन एज सॉफ्ट वाटर। अब ये सॉफ्ट वाटर क्या है? एक ऐसा वाटर जो कि जिसके अंदर के इम्प्योरिटीज़ तो हों लेकिन वो सोप से मिलके लेदर यानी झाग बना सके। तो झाग बना सके इम्प्योरिटीज़ के बावजूद भी, उस वाटर को हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। और द वाटर कंटेनिंग डिजोल्व इम्प्योरिटीज़ ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कैन नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप इज़ नॉन एज टेम्प्रेरी हार्ड वाटर। अभी हार्ड वाटर के दो किस्म है, एक टेम्प्रेरी दूसरा परमानेंट। तो टेम्प्रेरी हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिज़ोल्व होता है और जिसकी वजह से वो झाग नहीं पैदा कर सकता। इट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग और बाय क्लेर्क्स मेथड। मतलब है कि इस टेम्प्रेरी हार्ड वाटर को आप हार्डनेस इसकी रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इसको बॉयल करेंगे तो ये इसकी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी, या तो क्लेर्क्स मेथड इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि सिलेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब वाटर को रिएक्शन कराएंगे टेम्प्रेरी हार्ड वाटर को, तो वो उस वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर लेगा।
तो टेम्परेरी हार्ड वाटर कब होता है? जब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाटर में डिज़ोल्व हो। और परमानेंट हार्ड वाटर कब होता है? जब कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट उसमें डिज़ोल्व हो। कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट जब किसी वाटर में डिज़ोल्व हो तो उस वाटर को हम कहते हैं परमानेंट हार्ड वाटर। उसकी भी हार्डनेस रिमूव हो सकती है, लेकिन इसका नाम रखा गया है परमानेंट हार्ड वाटर। अभी हमने ये D2O पहले भी पढ़ा है। D2O क्या है? ये हैवी वाटर कहलाता है। इट इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एज अ ट्रेसर इन बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिसर्च। D2O यानी कि हैवी वाटर, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का काम सर अंजाम देता है, यानी कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो जो रिएक्शन कराते हैं उसको कंट्रोल करता है। और एज अ ट्रेसर इन बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिसर्च भी इस्तेमाल होता है। ड्रिंकिंग वाटर इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को पोर्टेबल वाटर भी कहते हैं। जैसे कि कोई सवाल आ जाए कि ड्रिंकिंग वाटर इज़ आल्सो कॉल्ड, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पोर्टेबल वाटर जो है ना उसका दुरुस्त आंसर है। डिस्टिल्ड वाटर इज़ प्योरेस्ट वाटर प्रेजेंट, यानी दुनिया में जो भी पानी मौजूद है उसमें से प्योरेस्ट वाटर जो है वो डिस्टिल्ड वाटर है। क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो इस वजह से ये हार्डली प्योर कंडीशन में होता है। इस वजह से उसको आर्टिफिशियली हम डिस्टिल करते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है जो कि प्रेजेंट है अभी। वाटर कैन बी प्योरीफाइड और फिल्टर्ड बाय, इसके 5 प्रोसेस हैं वाटर को प्योरीफाई या फिल्टर करने के। एक होता है एरेशन। एरेशन का मतलब पानी के फुहारे में करेंगे तो नीचे जो भी पानी गिरेगा ऊपर धूप की वजह से उसके जरासीम मर जाएंगे, तो नीचे पानी जो है वो जर्म्स फ्री या कंटेनिंग मिनिमम जर्म्स होगा। तो एरेशन से आप वाटर को प्योरीफाई या फिल्टर कर सकते हैं। और सेटलिंग, जैसे मिट्टी वगैरह होती है पानी में, तो उसको आप रख दें तो आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे बैठ जाएगी, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेटलिंग। उसके अलावा ये कोएगुलेशन है। कोएगुलेशन भी वाटर की फिल्ट्रेशन या प्योरीफिकेशन में काम आता है। इससे क्या, उसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं जिससे वो मास बनाता है इम्प्योरिटीज़ को मिला के और पानी साफ़ कर देता है। तो कोएगुलेशन भी जो है वो प्रोसेस है प्योरीफिकेशन एंड और फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। और फिल्ट्रेशन क्या होती है? जिस तरह से हम आटे को छानते हैं इस तरह से पानी की भी सफाई करेंगे, उसमें से जर्म्स या कचरा निकालेंगे, तो इसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। और पानी के अंदर क्लोरीन डालेंगे तो वो क्लोरीनेशन प्रोसेस कहलाएगा। तो क्लोरीनेशन भी प्योरीफिकेशन या फिल्ट्रेशन होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो एनोमेलस बिहेवियर में जितना आप पानी को ठंडा करेंगे वो उतना ही उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी, वो फैलना शुरू होता है। तो इस वजह से आइस इज़ लाइटर देन वाटर। वाटर 4 सेंटीग्रेड पे भारी होता है और आइस जो है वो 4 सेंटीग्रेड से नीचे होती है। इस वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ये फैलना शुरू हो जाती है। इस वजह से आइस इज़ लाइटर देन वाटर। जब वाटर में आइस को डालते हैं तो वो तैरती हुई है पानी के अंदर। अब हम पढ़ते हैं कि कोल यानी कि कोयला, उसके 4 स्टेजेस हैं प्रोडक्शन के। सबसे पहले पीट बनता है। पीट क्या होता है? सॉफ्ट ब्राउन स्पॉन्जी मटेरियल होता है। कोयले के बनने का पहला स्टेप है पीट। दूसरा स्टेप है लिग्नाइट। जब वो ब्राउन कोल हो जाता है, ब्राउन कलर का कोल हो जाता है तो उसको हम लिग्नाइट कहते हैं। उसके बाद वो बिट्यूमेन हो जाता है। बिट्यूमेन का मतलब है कि सॉफ्ट कोल। और सॉफ्ट कोल होने के बाद यानी बिट्यूमेन के बाद उस प्रोसेस के अंदर वो फिर हार्ड कोल हो जाता है। उस हार्ड कोल का नाम है एंथ्रासाइट। तो ये 4 स्टेजेस हैं: पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिन, एंथ्रासाइट। पीट का मतलब सॉफ्ट ब्राउन स्पंजी मटेरियल, लिग्नाइट मतलब ब्राउन कोल, बिट्यूमिन मतलब सॉफ्ट कोल, एंथ्रासाइट जो होता है वो हार्ड कोल को कहा जाता है। तो ये 4 प्रोसेस हैं कोल के फॉर्मेशन के। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।